हेलो एवरीवन। आइए कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग जो बात करने वाले विटामिन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। विटामिन्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं, इससे होने वाली डिजीज कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली अगर बात करें तो इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बेसिकली केमिकल नेम से एंड डिजीजेस, कभी कभी सोर्स से भी पूछे जाते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे कवर अप करना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो विटामिन्स क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। सो विटामिन्स क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारा शरीर स्ट्रांग बनता है ना। शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है जिससे हम रोगों से लड़ सकते हैं, है ना। कभी कभी हमारे शरीर में किसी खास विटामिन की कमी हो जाती है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेकर हम उस विटामिन लेवल को बढ़ाते हैं, है ना, ताकि उस रोग से छुटकारा मिले, है ना। तो ये सारी चीज करते हैं, है ना। तो हम लोग सीखते हैं कि अलग अलग कितने तरीके, टोटल हमारे पास 13 तरह के विटामिन होते हैं। ओके, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना। तो उन सब के बारे में देखेंगे एक एक करके, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन ए से, है ना। विटामिन ए की अगर बात करें, विटामिन ए की बात करें, हाँ, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, रासायनिक नाम पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे और कमी से होने वाले रोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन ए, राइट। सो विटामिन ए क्या है, इसका हम लोग अगर रासायनिक केमिकल नेम की बात करें, सो केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है ना। केमिकल क्या हो गया, रेटिनॉल होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके। और अगर बात करें तो इसको किसने खोजा था, तो बात करें इसकी खोजने के लिए फंक ने खोजा था 1913 में, ठीक है ना, ओके। और एक चीज और आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये जो है ना फैट सॉल्यूबल है। किसमें सॉल्यूबल है, यानी फैट सॉल्यूबल है, दैट मीन्स ये वसा में घुलनशील है ना। फैट मतलब क्या हो गया, वसा, तो वसा में घुलनशील होता है ना। ये कहाँ कहाँ से, विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सो विटामिन ए मिल सकता है हमें पनीर से, दूध से, अंडा से, हरी साग सब्जियां, है ना। अगर बात करें तो जो दूध होता है, हरी साग सब्जियां ना, हर एक विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है, क्लियर है। जो आप देखते हो कि अंडे में जो योक होता है, येलो वाला जो पार्ट होता है, वहां से मिल सकता है, बटर से मिल सकता है, जो फिश होते हैं उनके लीवर से मिल सकता है ना, फिश के ऑयल से मिल सकता है। सो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे स्रोत हैं, सोर्स है जहां से हमें विटामिन ए मिल सकता है, ठीक है ना। अब इससे होने वाले क्या क्या रोग हैं, रतौंधी, जिसमें हम लोग ब्लाइंड नाइट मेयर होता है, मतलब ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग रात में सही से नहीं देख पाते, ठीक है। जीरोप्थैल्मिया, ये भी एक आई का ही प्रॉब्लम है ना। और विटामिन ए क्या होता है, एक सही बात करें तो विटामिन ए हमारा होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है ना। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। इससे लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, शरीर को इम्यूनिटी मिलता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है ना, ठीक है। सो ये हो गया विटामिन ए के बारे में। आपको मेनली क्या क्या ध्यान रखना है, इसका केमिकल नेम और कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी बात करें तो स्पेशली विटामिन बी 1 है ये, ठीक है ना। विटामिन के बी के बारे में अगर बात करें तो टोटल इसमें 8 विटामिन होते हैं, 8 टोटल कैटेगरी है विटामिन बी की, है ना। कौन कौन से है, तो बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है, बी 5 है, बी 6 है, बी 7 है, बी 9 है एंड बी 12 होते हैं। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कैटेगरी है ना। इन सबको कंबाइनली बोलते हैं बी कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, बेटा विटामिन बी कम्प्लेक्स, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर बात करें तो ये सारे जो है ना, जितने भी विटामिन बी होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, है ना। ये क्या होता है, सारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ध्यान रखना आपको। ये सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में घुलनशील हो जाता है, ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा हो जाती है शरीर के अंदर तो यूरिन के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जैसे विटामिन सी वगैरह होता है, ओके। सो अब बात करें कि विटामिन बी 1 है ये, है ना। विटामिन बी 1 बेसिकली कहाँ कहाँ से हमें मिलता है,
मूंगफली, दाल एवं सब्जियां, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, विटामिन बी मिल जाता है, ठीक है। और एक चीज अगर आपको बताएं कि विटामिन देख रहे हो, टोटल 8 विटामिन होते हैं, टोटल 8 विटामिन का कॉम्बिनेशन है ये। तो ये क्या करता है, बेसिकली विटामिन क्या करता है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग जो भी फूड लेते हैं ना, जो भी फूड लेते हैं, ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, तो जो भी फूड लेते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, राइट। फूड से हमने क्या लिया, फूड से क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, है ना। फूड से हम लोग क्या लिए, कार्बोहाइड्रेट्स लिए। इस सारे कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में। अगर जनरली बात करें तो क्या करता है ये, जो भी हमने फूड लिया, कन्वर्ट फूड इनटू फ्यूल, है ना। फूड को कहाँ कन्वर्ट करता है, सो फ्यूल में, है ना, जिससे हमारा शरीर काम करता है। क्लियर है ना। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सो विटामिन B1, इसका केमिकल नेम की बात करें तो क्या होता है, थायमीन होता है, राइट। नोट डाउन कर लो, क्या होता है, थायमीन होता है ना, केमिकल नेम होता है। क्लियर, ओके। सो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे B2, विटामिन B2। सो विटामिन बी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर केमिकल नेम की बात करें तो क्या बोलता है, राइबोफ्लाविन, राइट। नोट डाउन कर लो, राइबोफ्लाविन, ठीक है ना, ठीक है। सो इसका स्रोत क्या क्या होते हैं, तो मांस, दूध, खमीर, सब्जियां, ये सारे इसमें विटामिन B2 बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। और भी हो सकते हैं सप्लीमेंट, और भी हो सकते हैं आपके चीजें जहाँ पे विटामिन B2 मिलता है ना। बट मेनली अगर बात करें तो मांस, दूध, खमीर एट सब्जियों में मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब इससे होने वाले क्या क्या रोग हो सकता है, सो मेनली इससे आंख लाल हो जाना, त्वचा का फटना यानी ड्राइनेस हो जाना, ठीक है ना। और और जैसे और के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको माउथ अल्सर हो सकता है ना। मुंह के जो छाले होते हैं वो हो सकता है ना। आपको हो सकता है ब्लड विजन हो सकता है, मतलब धुंधला दिखने लगता है। और हो सकता है कि फटीग आ जाए, है ना। और हो सकता है आपको गले में सूजन हो जाए। तो इन सब की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B2 की कमी से ये सारी चीजें जनरली देखी जाती है शरीर में, ठीक है, ओके। आपको बस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखना, राइबोफ्लेविन, केमिकल नेम B2 का, है ना। सारे विटामिन, जितने भी विटामिन B2 है ना, सारे वाटर सॉल्युबल्स होते हैं। और ये हर एक चीज, जितने भी विटामिन है ना, सब हमें क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, जो भी मतलब जो भी खाना खाया, जो भी हुआ, खाना खाया, उस सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट, ओके, ठीक है। अब चलते हैं B3। B3 का जो अगर केमिकल नेम की बात करें, विटामिन B3 का केमिकल नेम, तो B3 विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, नियासिन, नियासिन होता है, ठीक है ना, ओके। अब स्रोत क्या हो सकता है, कहाँ से बेसिकली विटामिन मिल सकते हैं, तो विटामिन B3 के सोर्स क्या हो सकते हैं, तो केला, भूरे रंग के चावल, नट्स, सीड्स, मछली, आलू, टमाटर, ये सारे गुड सोर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी और भी सोर्स हो सकते हैं, बट दे आर द गुड सोर्स, है ना। अब रोग की बात करें, सो तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, सिर दर्द, थकान, यादाश्त कमजोर होना, है ना। अगर इसकी कमी होगी तो आप कोई भी चीज अच्छे से याद नहीं कर पाओगे, है ना। अभी पढ़ा, हो सकता है कुछ टाइम बाद भूल गए, तो इसकी कमी की वजह से हो सकता है ना। सबसे जरूरी अगर आप देखोगे ना, तो एक होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट कोलेस्टेरोल, है ना। कोलेस्ट्रॉल तो समझते ही होगे, है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे HDL होता है, हाई डेंसिटी HDL, LDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, तो इन सबको ये कंट्रोल करके रखता है विटामिन B3, है ना। तो इसका भी लेवल शरीर के अंदर होना जरूरी होता है। इसके भी जितने भी हमारे पास ये डाइट्स हैं, इन सबको फॉलो करना चाहिए, राइट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है विटामिन B5, राइट। विटामिन B5 का अगेन पहले हम लोग देख लें कॉम्पिटिटिव के लिए क्या जरूरी है, तो विटामिन B5, इसका जो अगर बात करें केमिकल नेम, तो क्या था, पैंटोथेनिक एसिड, राइट। सो ये हो गया पैंटो पैंटोथेनिक एसिड, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ओके। अब इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, तो बाल का सफेद,
मतलब बाल तो सफेद होंगे, बस जल्दी सफेद होने लगेंगे, है ना, इसकी कमी से बाल सफेद होने लगेंगे। फिर मंद बुद्धि होना, है ना, मंद बुद्धि मतलब आपकी बुद्धि कम काम करने लगेगी, ठीक है। सो मंद बुद्धि हो सकता है उसकी वजह से, है ना। गुड सोर्स क्या है, तो मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, सो दीज आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन B5, ठीक है। ओके, अब चलते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 की बात करें, सो इसका केमिकल नेम आप देख रहे हो, केमिकल नेम क्या हो गया, सो पायरिडॉक्सिन, है ना। केमिकल नेम क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। अब ये किस काम में आता है, सो मेनली अगर देखोगे छोटे बच्चों में बेसिकली जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता ना, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता उस टाइम ये विटामिन बहुत काम आता है, यानी नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट में ये काम आता है, ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में ये काम आता है ना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट, क्या करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है एंड हेल्दी बनाता है ना। तो ये सारी चीजें काम में आती है विटामिन B6, ठीक है। अब स्रोत क्या क्या है, यकृत यानी लीवर, जो मांस में आप देखते हो लीवर होता है ना, वो सेवन करने से इस विटामिन की जो भी मात्रा चाहिए होती है वो शरीर को मिल जाता है। मांस, अनाज, राइट, इसकी कमी से क्या होता है, सो एनीमिया, त्वचा रोग, है ना। एनीमिया मतलब जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, और त्वचा रोग, तो ये सारे लक्षण होने लगते हैं जब विटामिन B6 की कमी होने लगती है शरीर में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का जो अगर केमिकल नेम देखोगे, तो इसका केमिकल नेम होता है बायोटिन, राइट, आपको ये ध्यान रखना है, क्या होता है, बायोटिन। अब ये बायोटिन बेसिकली क्या काम करता है, अगर आपकी आपके शरीर के अंदर इसकी कमी हो जाएगी तो आपका बाल गिरने लगेगा, सिर से जो भी बाल होगा ना वो कम होने लगेगा, ठीक है ना। जैसे नाखून टूटने लगेंगे, स्किन आपका इफेक्टेड होने लगेगा, नेल्स जो है आपका वो टूटने लगे, झड़ने लगेंगे, है ना। तो विटामिन B7 की कमी से वो चीजें हो सकती हैं। लकवा हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, ठीक है। अब कभी कभी होता है जिसमें विटामिन बायोटिन की कमी हो जाती है तो बायोटिन सप्लीमेंट दिया जाता है, ताकि इन सारी चीजों से शरीर अच्छे से काम कर सके, है ना। अब जैसे इसका स्रोत क्या हो सकता है, मांस, अंडा, यकृत, दूध, ये सारे गुड सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 8 हो गया, 8 नंबर विटामिन 9। विटामिन 9 का केमिकल नेम की बात करें तो ये क्या होता है, फोलेट या फोलिक एसिड, है ना। फोलेट या फोलिक एसिड, इसका अच्छा स्रोत क्या होता है, अंडा, एवोकाडो एक फल होता है ना, बादाम, टमाटर, केला, ये सारे अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है ना। अब रोग क्या हो सकता है इससे, तो बाल सफेद होना, बाल तो सफेद होते हैं बस टाइम से पहले सफेद होने लगेंगे। मुंह के छाले हो सकते हैं, जीभों में सूजन आ सकती है ना। बेसिकली अगर कभी कभी इसका कमी होता है ना तो आपको लूज मोशन भी होने लगता है, राइट, लूज मोशन भी होने लगता है ना। बेसिकली ये क्या काम करता है, तो आरबीसी बनाने में मदद करता है, ठीक है। बेसिकली ये B12 के साथ मिलके काम करता है, राइट, ठीक है। सी हो गया 8 नंबर, यहाँ पे नंबरिंग सही कर लेंगे। 9 नंबर हो गया विटामिन B12, राइट। B12 की कमी से जनरली क्या हो जाता है, B12 की कमी से जनरली एनीमिया, पंडु रोग, जिसमें क्या होता है कि ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे फटीग हो जाएगा, वीकनेस आपको लगेगा, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारे इस कमी से, विटामिन B12 की कमी से होने वाले ये सारे रोग हो जाते हैं, ठीक ठीक है। और इसका अगर केमिकल नेम की बात करें तो कोबालमीन, साइनो कोबालमीन, राइट, ये हो गया इसका केमिकल नेम। तो आप ये ध्यान रखो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अच्छा स्रोत है मछली, कलेजी एंड दूध, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सो दिस वन इज 10 नंबर विटामिन विटामिन सी, ये बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना विटामिन, राइट। विटामिन सी हर कोई जानता है इसके बारे में, राइट। जितने भी खट्टे फल होते हैं ना वो सारा इसका गुड सोर्स है, जैसे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, है ना। ये बेसिकली क्या काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है ना। ये भी
वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें केमिकल नेम, तो एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, ठीक है। अब जैसे इसकी कमी की से क्या क्या हो सकता है, स्कर्वी हो सकता है, मसूड़ों का फूलना हो सकता है, मसूड़े सूज जाते हैं, है ना। और विटामिन सी आप इजीली अवेलेबल है, आप अगर इसकी ज्यादा मात्रा हो जाती है शरीर में तो यूरिन के थ्रू ये बाहर आ जाता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर, विटामिन डी, राइट। विटामिन डी की बात करें तो इसका केमिकल नेम हो गया कैल्सीफेरॉल, राइट। अगर आप लिखना चाहो तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सी, ओके, CALCIFEROL, कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है ना। इसका मेन जो स्रोत होता है दूध, अंडा, मछली का यकृत यानी फिश का लिवर, और मछली यकृत तेल, है ना, फिश के लीवर से जो तेल बनता है। और जनरली इससे क्या क्या हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। जनरली विटामिन डी की कमी होती है ना, तो वहां पे हड्डियों में प्रॉब्लम होता है। अगर रिकेट्स की बात करें, है ना, रिकेट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जो हमारा बोन होता है वो क्या होता है, कमजोर हो जाता है ना। और बोन कमजोर हो जाता है, देखते हो कि बोन कभी कभी मुड़ जाता है किसी का, एंड ये बहुत सॉफ्ट हो जाता है बोन। सो बेसिकली जो ये रिकेट्स वगैरह या जो हड्डियों का बीमारी होती है ना, हड्डियों की जो भी बीमारी होता है वो किसके वजह से होता है, तो विटामिन डी एंड प्लस कैल्शियम की कमी से, है ना। विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से ये सारे रोग होते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर। सो 12 नंबर विटामिन ई, अगेन ये भी बहुत ज्यादा जाना पहचाना विटामिन है ना, बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना नाम है। अगर इसकी बात करें सो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, टैकोफेरल, राइट, टैकोफेरॉल नाम हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसकी कमी से क्या क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जनन शक्ति कम होना, है ना, इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। सो बेसिकली विटामिन ई की कमी से बार बार क्या हो सकता है ना कि शरीर के अंग सुन्न पड़ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो क्या होना, सुन्न होना, क्या सुन्न होना, तो शरीर का अंग कभी कभी सुन्न पड़ जाते हैं, है ना। मांसपेशियों में दर्द होता है, सर्दी होने लगता है, जुकाम होने लगता है, आंखों में कमजोरी, ज्यादा देखने का मन नहीं करेगा। सो ये सारे विटामिन ई की कमी की वजह से होते हैं, है ना। और अगर इसकी बात करें अच्छे सोर्स की, तो दूध, मक्खन, हरा पत्ती सब्जी, ये सारे जो विटामिन ई के ना अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा 13, टोटल हमारे पास 13 विटामिन होते हैं, राइट। सो ये 13 नंबर है विटामिन के, राइट। विटामिन के का अगर केमिकल नेम अगर पूछे आपसे, सो क्वी फाइलोक्विनोन, राइट, या फिलोक्विनोन, राइट, है ना। अब स्रोत क्या क्या है, तो टमाटर, हरी सब्जियां, है ना। आप देख रहे हो कि टमाटर बहुत ही अच्छा, टमाटर, अब विटामिन सी और भी सारे विटामिन इसमें अवेलेबल है ना। अब इससे क्या हो सकता है, ब्लड की क्लटिंग क्लटिंग नहीं हो पाती। कभी कभी होता है ना कि अगर आपके हाथ में पैर में कहीं पे कट लग जाता है, तो क्या क्या होता है कि अगर आपके अंदर ये इसकी कमी है तो जल्दी से वो ब्लीडिंग बंद नहीं हो पाती है ना। अगर आपके अंदर इस विटामिन की मात्रा भरपूर है तो ब्लड की क्लटिंग क्लॉटिंग जल्दी से हो जाती है, और जहाँ पे आप कटा है वहां पे ब्लड ब्लड का जो ब्लीडिंग है ना वो बंद हो जाता है, ठीक है। और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती, कमजोर हड्डियां पड़ जाती है इसकी कमी से, राइट। ब्लड वेसल में कैल्शियम जम जाता है, कभी कभी ना ब्लड के जो वेसल्स होते हैं उसमें कैल्शियम जमने लगता है अगर आपके अंदर विटामिन की कमी होती है तब, ठीक है। सो आज की क्लास में इतने रखते हैं। आई होप कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, हाँ, इससे एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाला है। बेसिकली आप केमिकल नेम ध्यान रखोगे तो, और केमिकल नेम और कुछ कुछ रोग, कुछ कुछ डिजीजेस है वो ध्यान रखना है, तो ऑलमोस्ट आपकी 1 और 2 क्वेश्चंस इस 20 मिनट के सेशन से आ जाएंगे, और डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।